वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं साइंस, ग्रुप डी और एनटीपीसी स्पेशल। ग्रुप डी और एनटीपीसी में जैसे कि अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं साइंस। और साइंस में हमारा चल रहा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में काफ़ी चर्चाएं हो चुकी थी, इसमें मापन चल रहा था और इसमें हमने मूल राशियों के बारे में बात कर ली थी और उनको जो व्यक्त करने के लिए मात्रक उपयोग में लाए जाते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। तो इसकी चर्चा कर ली थी। आज कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि एमकेएस प्रणाली क्या होती है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि एमकेएस प्रणाली में एम का क्या अर्थ है। तो हमने कहा था कि जो एमकेएस सिस्टम होता है, एमकेएस, तो इस एम का मतलब होता है मीटर, एम का मतलब मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और ये जो एस हमारा होता है इसका मतलब होता है सेकंड। ठीक है, मीटर हमारा लंबाई का मात्रक होता है, किलोग्राम हमारा द्रव्यमान का मात्रक होता है और जो सेकंड होता है ये समय का मात्रक होता है। तो इसमें पूछा गया कि एमकेएस प्रणाली में एम का क्या अर्थ है। तो एम का क्या अर्थ हो जाएगा, तो एम का अर्थ हो जाएगा मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया कि सीजीएस पद्धति में एस का क्या अर्थ है। तो इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस। तो इसमें हमने कहा था जो सी होता है, सी का अर्थ होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और जो हमारा जी होता है इसका अर्थ होता है ग्राम, जो एस होता है इसका अर्थ होता है सेकंड। तो सीजीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, जो हमारा द्रव्यमान का मात्रक होता है वो ग्राम होता है और जो सेकंड का मात्रक होता है वो हमारा जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो यहाँ पर अगर सीजीएस पद्धति में एस का मतलब पूछ रहा है तो इसका मतलब हो जाता है सेकंड, इसका मतलब हो जाता है सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है तरंगदैर्घ्य का मात्रक। तो ये जो तरंगदैर्घ्य होती है, ये जो हमारी तरंगे होती हैं, तो इन तरंगों का एक जो प्रमुख गुण होता है वो होता है तरंगदैर्घ्य, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो वेवलेंथ होती है, वैसे तो इसके ये भी एक प्रकार की लंबाई ही है और इसका जो मात्रक होता है वो आप जानते हैं कि कोई भी अगर लंबाई है तो उसका मात्रक क्या हो सकता है, मीटर हो सकता है या सेंटीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, या इससे भी छोटा अगर है तो वो एंगस्ट्रॉम हो सकता है, एंगस्ट्रॉम हो सकता है, और इसे ए नॉट से डिनोट करते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो पूछा जाता है, वो तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो भी पूछा जाएगा उसमें ऑप्शन में यही आपको मिलता है, एंगस्ट्रॉम, है ना। तो जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में मिलता है वो एंगस्ट्रॉम मिलता है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये याद रखेंगे, ये आपके तरंगदैर्घ्य के मात्रक होते हैं। ये प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आप जानते हैं इससे पहले की क्लास में हमने प्रकाश वर्ष के बारे में डिस्कस किया था। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी चली जाती है, चली गई दूरी को ही हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक हो जाता है, तो ये दूरी का मात्रक हो जाता है, दूरी का। और ये एक प्रकाश वर्ष हमारा कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर, है ना, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर -15 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हमारा होता है एक प्रकाश वर्ष की चाल होती है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन थे। ये अगला क्वेश्चन है एक हमारा, एक पिकोमीटर पूछा गया है कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक पिकोमीटर, है ना, एक पिकोमीटर पीएम इज इक्वल टू हमारा होता है 10⁻12 मीटर के। और इसी के साथ अगर हम कहें कि एक फर्मी मीटर, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एक फर्मी मीटर जो हमारा होता है वो 10⁻15 मीटर के बराबर होता
तो ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं पूछे जाते हैं, सरल ही पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अब हम देखते हैं आगे कुछ अन्य मात्रक भी हैं, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि ऊर्जा का एसआई, और अक्सर पूछा जाता है ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, या फिर पूछ लेगा कि बल का एसआई पद्धति में क्या मात्रक होगा, सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होगा। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम डालते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा, और ऊर्जा से पहले हम एक हेडिंग लगाएंगे, बल। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बल या फोर्स। यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो आपने पढ़ा होगा बल के मतलब गति के नियम, वहां जो पढ़े हैं आपने, तो गति के नियम में भी ये बल पूछ लिया जाता है। ये आप जानते हैं कि जो गति के नियम है वो 3 नियम होते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गति गति के नियम, तो यहाँ पर 3 नियम होते हैं, प्रथम, द्वितीय द्वितीय और तृतीय। तो ये 3 नियम होते हैं। होता क्या है कि जो प्रथम नियम होता है उसमें ये कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर वो एक समान रूप से गति कर रही है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसका उसमें परिवर्तन ना करे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो अगर कोई वस्तु चल रही होती है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि हम बल लगाकर उसको रोकेंगे नहीं, या फिर अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि हम उसको बल लगाकर उसमें कुछ विस्थापन उत्पन्न नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बल की परिभाषा किस नियम से आती है ना। तो बल की जो परिभाषा है वो यही प्रथम नियम से आती है। तो ये जो प्रथम नियम है ये क्या बताता है, ये बल की परिभाषा को बताता है। बल की, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछे जाते हैं बल की परिभाषा। तो बल की परिभाषा किस नियम से आती है, तो बल की परिभाषा हमारे गति के प्रथम नियम से आती है। और इस नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जड़त्व के नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, है ना। तो इस नाम से भी इसको जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना कि जो बल की परिभाषा है, भाई बल की क्या परिभाषा है, बल की परिभाषा तो यही है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल क्या होता है भाई, बल हमारा किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। और यही हमारा प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो बल उसको रोक सकता है, और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको गतिमान कर सकता है, मतलब उसकी पोजीशन या उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है, बल कर सकता है। तो बल की जो परिभाषा है, ठीक है, वो आपके गति के प्रथम नियम से उत्पन्न होती है, प्रथम नियम से आती है। दूसरा नियम क्या होता है, तो दूसरे नियम में इसमें बल का परिमाण, है ना, बल के परिमाण का पता चलता है, परिमाण का पता चलता है, या जिसको हम कहते हैं कि बल के सूत्र, है ना। जो बल का हमारा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। एम क्या होता है हमारा, एम जो है वो द्रव्यमान है, जो ये है वो आपका त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो हमारा न्यूटन होता है, न्यूटन। और इसके साथ साथ डाइन भी इसका मात्रक होता है। अब अगर न्यूटन आपसे कहे तो ये एसआई पद्धति में होता है ना, ये एसआई पद्धति में होता है, और जो डाइन हमारा होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है। तो ये हमारा हो जाता है
बल का परिमाण या बल का सूत्र। ठीक है, बल का मात्रक अगर पूछा जाए तो एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, और अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो आपका डाइन हो जाता है। और अगर ऐसे आप इसका सूत्र निकालना चाहें तो एम एम क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम किलोग्राम से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा किग्रा। और जो त्वरण होता है इसका भी मात्रक बहुत पूछा जाता है, यहाँ पे नोट कर लो, त्वरण। त्वरण त्वरण पूछ लिया जाता है, तो त्वरण सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि यह एक सदिश राशि है। जो त्वरण है वह सदिश राशि है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे सदिश और अदिश राशियां क्या होते हैं। तो त्वरण सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो ये इसका मात्रक होता है। तो अगर हम इसकी बल की बात करें तो ये हो जाएगा किलोग्राम, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी होता है। यहाँ से एक नई चीज हम जान लेते हैं, सीख लेते हैं, क्योंकि जब हम इतना पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसमें और पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि उससे हमको कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि पिछले एग्जामों में अक्सर देखा गया है कि केमिस्ट्री में आईयूपीएससी सिस्टम नहीं पूछा जाता था, आईयूपीएससी सिस्टम में नामकरण नहीं पूछा जाता था। लेकिन पिछले जो एग्जाम हुए हैं रेलवे के, इसमें केमिस्ट्री में आईयूपीएससी सिस्टम भी पूछा गया है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं विमा या विमी सूत्र, है ना, विमी सूत्र, विमी सूत्र। इस विमी सूत्र में आपको पढ़ना क्या है, तो यहाँ मेनली चार चार चीजें आपको जाननी है, और उन्हीं चार चीजों पर ही अगर विमी सूत्र पूछता है या आए अगर, तो उन्हीं चार में से ही आपको पता चल जाएगा, चार चीजों से ही आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये विमी सूत्र हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले देखते हैं कि ये तृतीय नियम क्या होता है। तो तृतीय नियम जो होता है इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है, आप जानते हैं कि आपको बताया जाता है कि जब किसी, अगर आप बंदूक से फायर करते हैं तो बंदूक के द्वारा एक झटका दिया जाता है, क्योंकि गोली आगे की तरफ निकलती है, और वो जो है अपने पीछे एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करती है, और यही क्या करता है, उस बंदूक को पीछे की तरफ गतिमान करता है। तो इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का बल। या फिर एक और नियम है जो अब आप जानते हैं कि जब आप किसी नाव पे चढ़ते हैं, है ना, या नाव से उतरते हैं, तो जब नाव से आप उतरेंगे तो उतरने पर क्या होता है कि आप आगे की तरफ जंप लेते हैं, तो हमारी नाव क्या होती है, पीछे की तरफ हट जाती है। तो इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु पर आप क्रिया बल लगा रहे हैं तो उसके द्वारा प्रतिक्रिया बल भी लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी दीवार से मुक्का मारें या किसी दीवार से हाथ टकराएं, ठीक है, तो जितनी तेज आप दीवार को मारेंगे दीवार भी उतनी ही तेज आपको मारती है। तो यही हमारा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का बल। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, आपने देखा होगा कि मार्शल आर्ट, जो मार्शल आर्ट सीखे होते हैं वो ईंट को या बड़े बड़े बर्फ के सिल्ले होते हैं उनको अपने हाथों से तोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि वो इतना फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं कि वो ईंट या बर्फ का सिल्ला टूट जाए। अगर वो बर्फ का सिल्ला या ईंट टूट जाती है तो उनके हाथों में चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर उसके द्वारा प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, अगर वो नहीं टूटता है तो उनको चोट ज्यादा लगती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि प्रतिक्रिया बल भी अप्लाई होता है, तो वहां पर उनको चोट ज्यादा लगती है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो ये तीन नियम होते हैं गति के, है ना, जिसमें प्रथम नियम क्या कहता है, बल की परिभाषा को बताता है, इसको आप जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम जो हमारा होता है वो बल के परिमाण या बल के सूत्र को बताता है, जो हमारा होता है F बराबर m में, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, a हमारा त्वरण होता है। और इसका एसआई पद्धति में अगर आपसे मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है, लेकिन अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछे तो आपका होता है डाइन। और वैसे इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या कह देते हैं, न्यूटन कह देते हैं या डाइन कह देते हैं। तो सीजीएस पद्धति में अगर हम इसको लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिख लो, ये तो हो गया एमकेएस पद्धति। सीजीएस में ये किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना।
और अपान सेकंड की जगह आपका सेकंड ही रहेगा, सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि इसी को आप क्या कहते हो, डाइन कहते हो। ठीक है, और इसको आप क्या कहते हो, तो इसको आप न्यूटन कहते हो। तो इतनी सी बात आपको समझना है यहाँ पर। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये जो विमी सूत्र के बारे में हम बता रहे थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है विमी सूत्र। तो हमने कहा जो विमी सूत्र होता है, विमी सूत्र को जानने के लिए हमको चार चीजें जानने की आवश्यकता है, और वो चार चीजें क्या है, तो देखते हैं इनके बारे में। विमी सूत्र चार चीजें क्या है, तो एक तो आपका है लंबाई, इसको हम स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान से, द्रव्यमान। ठीक है, और ये द्रव्यमान को इंग्लिश में आप कहते हो मास, और इसलिए इसका जो संकेत होता है विमी सूत्र के लिए वो एम होता है। ठीक है, बस यही चार बातें आपको याद रखनी है। दूसरा होता है लंबाई, लंबाई, और लंबाई को हम लिखते हैं लेंथ। ठीक है, और इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, तो एल से करते हैं विमी सूत्र। विमी सूत्र जब भी लिखा जाएगा तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, क्योंकि इसको मास कहते हैं। हाँ, एक चीज और है हमारा समय। ठीक है, और समय, समय को क्या कहते हो आप, तो टाइम कहते हो, टाइम, है ना। और इसलिए इसको काय से रिप्रेजेंट करेंगे, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और आपको याद रखना है, वो हमारा है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, है ना। तो वैद्युत धारा इसका जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर, है ना। इसको आप ए से डिनोट करते हैं। बस ये चार चीजें आपको याद रखनी है, ये चार चीजें याद रखनी है, और यहां से आपका कोई भी विमी सूत्र बन जाएगा इसी से। अब देखते हैं जरा, तो एक चीज और आप जान लीजिए कि कहीं अगर द्रव्यमान आता है, तो द्रव्यमान आता है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। कहीं पर लंबाई आती है तो हम एल लिखेंगे। कहीं समय अगर हमारा आ जाता है तो हम टी लिखेंगे। और अगर विद्युत धारा है, वैसे तो जल्दी ये आएगा नहीं, ठीक है, विद्युत धारा, लेकिन अगर कहीं आ जाता है तो इसको हम ए लिखते हैं। तो ये चार होते हैं। अब दूसरी चीज थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान आप जानते हो, तो इसको आप अगर इसका मात्रक आप लिखोगे तो मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। मात्रक इसका क्या होगा, किलोग्राम होगा। तो ये किलोग्राम होता है। इसी प्रकार से ये क्या होता है, मीटर होता है। और ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा सेकंड होता है, सेकंड होता है। और ये हमने आपको बताया ये क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। इसका मतलब आप दूसरी तरीके से इसको ऐसे भी समझो कि अगर कहीं पर किलोग्राम लिखा है, तो अगर हमको विमी सूत्र लिखना है तो किलोग्राम की जगह हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। अगर मीटर है, ये मीटर लिखा हुआ है और मीटर, तो उसकी जगह अगर हमको विमी सूत्र लिखना है तो हम एल लिखेंगे। अगर ये सेकंड है और हमको विमी सूत्र लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और एम्पियर है तो इसकी जगह पर ए लिखा जाएगा। अब देखो विमी सूत्र कैसे बनता है, जैसे हम कहें हमारे पास एक राशि है, एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि हम मान लेते हैं वेग, है ना, वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग कह दो, या इसी को आप चाल भी कह सकते हो, बस थोड़ा सा अंतर है, चाल आपकी अदिश राशि और वेग आपका सदिश राशि। तो चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे दूरी बटे समय। चाल बराबर हमारा जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। विमी सूत्र लिखने के लिए दो चीजें हमको जाननी आवश्यक है। एक तो आपको इसका फॉर्मूला याद हो तो विमी सूत्र लिखा जा सकता है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आपको मात्रक आना चाहिए। तो मात्रक, और मात्रक जो हमारा होता है वो भी फार्मूले से ही जनरेट होता है। तो कुल मिलाकर के चीजों के आपको फार्मूले, है ना, फार्मूले याद रखने पड़ेंगे।
तो अब देखते हैं, जैसे हमने कहा चाल, हमको चाल का निकालना है विमी सूत्र। ठीक है, पूरा लिखते हैं हम, चाल का विमी सूत्र या विमा। विमी सूत्र या विमा, है ना। तो चाल क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो अभी हमने कहा ये दूरी क्या है, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई है तो इसके लिए जो विमी सूत्र लिखोगे वो आप क्या लिखोगे, तो एल लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, एल, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा समय, और समय के लिए हमने क्या कहा, आपको टी लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है, टी लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया एल, और टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की घात -1, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। यही हमारा विमी सूत्र हो गया। यही हमारा क्या हो गया, विमी सूत्र हो गया। तो जब हम मात्रक तक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना है, तो आपका ये विमी सूत्र भी निकल जाएगा। हो सकता है कि पूछा जाए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है पूछ ही लिया जाए, क्योंकि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें कभी आईयूपीएससी नहीं पूछा जाता था, लेकिन पिछले वाले एग्जामों में आईयूपीएससी भी पूछी गई है केमिस्ट्री में। तो ये हमारा विमी सूत्र हो जाता है। अब जरा इससे अगर हम देखना चाहें दूरी, तो दूरी के लिए इसका मात्रक, अगर हम मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे मीटर, है ना। और प्रति, प्रति मतलब बटे में क्या होता है, सेकंड होता है, समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसके लिए भी अभी हमने बताया था कि मीटर अगर कहीं लिखा है तो मीटर की जगह हमको क्या लिखना है, एल लिखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल, और नीचे क्या लिखना है, सेकंड। तो सेकंड क्या है, सेकंड के लिए हमको टी लिखना है। मतलब ये हो जाएगा एल, और ये टी ऊपर जाएगा टी की घात -1। ठीक है। तो चाहे आप इससे निकाल लें, और चाहे आप इसके जो मात्रक इसका है उस मात्रक से निकाल लें, तो इस प्रकार से विमी सूत्र बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चाल या वेग, है ना, जिनके मात्रक एक हैं उनके विमी सूत्र भी एक आएंगे, क्योंकि ये मात्रक को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चाल का क्या मात्रक है, तो आप कहेंगे एल टी की घात -1। अगर आपसे कहा जाए कि वेग का क्या विमी सूत्र है या क्या विमा है ना, तो ये भी आप कहेंगे कि एल टी की घात -1। मतलब जिनके मात्रक एक हैं उनका विमी सूत्र भी एक ही आता है। तो चाल का भी वही हो जाता है और वेग का भी वही हो जाता है। 2-3 देखेंगे बस, ज्यादा नहीं देखेंगे। तो ये हो जाता है आपका चाल या वेग, है ना। चाल या वेग का विमी सूत्र क्या होता है, एल टी की घात -1। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब देखते हैं त्वरण, है ना। तो हमने अभी आपको बताया था कि ये जो चाल है, चाल ये कैसी राशि है, तो ये आपकी अदिश राशि है। इसको भी नोट करके रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये हमारी अदिश राशि है। और अगर हम कहें कि वेग, तो ये वेग क्या होता है, तो ये वेग जो होता है ये आपकी सदिश राशि है। ये आपकी सदिश राशि है। ठीक है, ये आपकी ऐसी राशि, सदिश राशि। दोनों का विमी सूत्र एक ही होता है। क्या होता है, एल टी की घात -1, क्योंकि दोनों के मात्रक एक ही होते हैं। एल टी की घात -1, है ना, दोनों के मात्रक एक ही होते हैं, तो इनका विमी सूत्र भी एक ही होगा। अब जब त्वरण की बात करें, तो ये जो त्वरण हमारा है ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। नोट करेंगे, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सीलरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, इसको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो त्वरण हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसको याद रखेंगे। और त्वरण इसका जो मात्रक होता है वो आप याद रखेंगे। ये अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है, इसको कहते हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। हाँ, तो इसकी वेग, है ना, ये वेग परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, वेग हो गया। ठीक। तो जो वेग है, वेग का अभी आपने निकाला था, ये ऐसे भी आप कह सकते हो कि एल टी की घात -1, यही तो आपने वेग का निकाला था। और जो ये नीचे समय आ गया, तो ये समय क्या है, ये समय आपका टी है।
समय क्या है, टी है। तो अगर इस टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा एल टी की घात -2 हो जाएगा, क्योंकि ये टी ऊपर जाएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1। और टी ऑलरेडी -1 ऊपर प्रेजेंट है, तो टी की घात -1 इंटू टी की घात -1, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल टी की घात -2 हो जाएगा। तो अगर आपसे त्वरण की विमा पूछी जाए तो एल टी की घात -1 होती है। अब जरा हम देख लेते हैं बल। तो बल अभी हमने पढ़ा था, है ना। और ये जो बल हमारा होता है ये सदिश राशि होती है, इसको याद रखना। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, आप याद रखेंगे कि ये हमारी सदिश राशि होती है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था कि क्या होता है, केजी, है ना, और इसका होता है मीटर, और इसका क्या होता है, पर सेकंड, है ना। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो बताया था। तो किलोग्राम की जगह आप क्या लिखोगे, एम लिखोगे। ये जो मीटर है इसकी जगह एल लिखोगे। और ये सेकंड, सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो टी की घात कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये एम एल टी की घात -2 होता है। ये हमारा जो बल होता है, बल की विमा है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, बल का मात्रक होता है एम के एस पद्धति में। अब एक और जान लेते हैं, कार्य। कार्य, ठीक है, या इसी को आप ऊर्जा भी कह सकते हो, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। दोनों का जो है मात्रक एक ही होता है। एसआई पद्धति में अगर मात्रक कहें तो दोनों का मात्रक आपका जूल होता है। ये दोनों ही आपकी कैसी राशियां हैं, तो ये अदिश राशियां हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही जो कार्य है वो भी और जो ऊर्जा है वो भी, ये कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, याद रखेंगे इन्हें, अदिश राशि। कार्य भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी अदिश राशि है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इन दोनों का जो मात्रक होता है वो जूल होता है ना। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक याद रखेंगे, मात्रक इसका क्या होता है, जूल होता है। और ये किस पद्धति में होता है, तो एसआई पद्धति में होता है, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। और इसका एक और मात्रक होता है अर्ग, ये भी याद रखेंगे, अर्ग। अर्ग भी इसका मात्रक है, ये भी क्या है, मात्रक है कार्य का। और ये आपका किस में होता है, तो ये आपका सीजीएस पद्धति में होता है। जो अर्ग होता है ये सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, इसका कार्य का। अच्छा, तो एक चीज यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो 1 जूल बराबर हमारा कितना होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। अब देखो यहाँ पर इसकी विमा अगर हम बात करें तो विमा जानने के लिए हमको पहले इसका सूत्र जानना पड़ेगा, फॉर्मूला जानना पड़ेगा। उसके बाद इसका मात्रक जो हमारा एम के एस सिस्टम होगा उसमें जानना पड़ेगा, फिर हम इसका विमी सूत्र लिखेंगे। तो देखो, कार्य को हम लिखते हैं वर्क और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी, है ना। और ये जो एफ होता है ये आप जानते हैं कि एफ क्या होता है, तो एफ होता है एम इंटू ए, और इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, इसको एस से भी कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है। यही फार्मूला थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो ये हमारा हो जाता है एफ डी कॉस थीटा होता है। तो ये भी हमारा कार्य का ही सूत्र है। तो ये हो जाता है एम ए एंड डी। तो एम क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे कि एम मतलब मास होता है, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किग्रा होगा। इसका यूनिट क्या होगा, किग्रा। त्वरण, तो त्वरण आप जानते हैं, त्वरण का क्या लिखे थे, त्वरण का आप कहते ये मीटर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, सेकंड स्क्वायर। ये किसका होता है, ए का होता है। और अगर हम डी की बात करें, अगर हम डी की बात करें तो डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा हमारा। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो ये हो जाएगा किग्रा, किग्रा। मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर की घात 2, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन सेकंड की घात 2, ठीक है।
किग्रा के लिए आप लिखते हैं ये मास m लिखते हैं, मीटर के लिए आप L लिखते हैं, तो L की घात 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा T, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो अगर कार्य की विमा पूछ ले, कार्य की, या ठीक है, कार्य की पूछ ले या ऊर्जा की पूछ ले, तो ये जो कार्य है हमारा, इसकी जो विमा होती है ये होती है mLT की घात -2, mLT की घात -2, ये हमारी विमा होती है कार्य की। ठीक है, तो आप थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो कार्य है, कार्य से ही संबंधित एक आध क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो कार्य है ना, कार्य के कुछ अन्य मात्रक भी हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कार्य, कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा, ठीक है। और एक हमारा होता है शक्ति, एक हमारा होता है शक्ति, शक्ति, ठीक है, शक्ति, या इसको हम कहते हैं पावर। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। कार्य या ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो जो हमारा कार्य होता है ना, कार्य क्या होता है, तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है कि यदि किसी वस्तु को F बल लगा करके उसके विस्थापन में डी डिस्प्लेसमेंट किया जाए, मतलब डी दूरी विस्थापित किया जाए, तो हमारा जो कार्य होता है वो F गुणे डी के बराबर होता है। और अगर ऊर्जा की बात की जाए, तो जो ऊर्जा होती है वो कार्य करने की क्षमता होती है। देखते हैं ऊर्जा, तो यहाँ पर अगर दोनों की डेफिनेशन के बारे में, जो ऊर्जा है, ठीक है, यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये कहा है कि हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है, अब आप कहेंगे, अगर जियोग्राफी की दृष्टि से कहेंगे, तो आप कहेंगे कि जो हमारा ब्रह्मांड होता है उसमें सूर्य होते हैं, है ना, सूर्य है, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, मतलब कई सौरमंडल से मिलकर बना हुआ है हमारा ब्रह्मांड, ठीक। लेकिन अगर हम कुछ वैज्ञानिकों की बात करें, तो उनका ये मानना है कि ये जो आपका ब्रह्मांड है वो सिर्फ दो ही चीजों से मिलकर बना है। एक को हम कहते हैं पदार्थ, और दूसरे को हम कहते हैं ऊर्जा। पदार्थ क्या चीज होती है, तो पदार्थ जिसका वजन किया जा सके, ठीक है, जिसका वजन किया जा सके, वो हमारा क्या होता है, पदार्थ होता है। जो स्थान घेरे, जिसका वजन किया जा सके, वो हमारा पदार्थ होता है। और इसके अतिरिक्त जो भी कुछ बचता है वो हमारा ऊर्जा होता है। ऊर्जा का कोई एक स्वरूप नहीं है, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि जो बिजली आती है उसको हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, और जब उस वैद्युत ऊर्जा से हम हीटर लगा देते हैं तो वो वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है उसमें ऊर्जा में। अगर उससे बल्ब लगा देते हैं तो प्रकाश आने लगता है, तो वो विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो गई प्रकाश ऊर्जा में। ऐसे ही जो आपका जनरेटर या डायनमो या अल्टर होता है, वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो किसी भी वस्तु की स्थितिज के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो हवा में ऊर्जा है उसको हम वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा कहते हैं। जो जल में ऊर्जा है उसको हम जल ऊर्जा कहते हैं। जो जो ऊर्जा हमको सूरज के द्वारा मिल रही है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं आपको जो सुनाई पड़ रहा है इसको ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। तो ये ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप या विभिन्न रूप होते हैं। ऊर्जा का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं होता है, लेकिन दो ही चीजें हैं। एक तो पदार्थ, इसको हम वजन कर सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम तौल नहीं सकते हैं। तो दूसरी जो क्वांटिटी होती है वो हमारी होती है ऊर्जा। तो अब अगर ऊर्जा की डेफिनेशन की बात करें थोड़ी सी, तो ये जो ऊर्जा है ये क्या होता है,
तो लेकिन कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। और शक्ति की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ऊर्जा या कार्य, ऊर्जा या कार्य की दर को, दर को, दर को शक्ति, शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये जो हमारी शक्ति, इसको P से डिनोट करते हैं, ये होता है W/T। ये फार्मूला होता है W/T। ये सूत्र होता है काहे का? ये सूत्र होता है हमारा पावर या शक्ति का। तो ये होता है P = W/T। अगर इसके हम सूत्र की मात्रक की बात करें तो W का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे जूल, और इसका क्या होता है समय का? तो सेकंड होता है। तो आप कहेंगे कि इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, है ना। या इसी का एक और मात्रक होता है जिसको आप कहते हो वाट, जिसको आप क्या कहते हो? वाट कहते हो। ये भी एक मात्रक है। या अगर इसके पहले हम किलो लगा दें तो किलो वाट, ये भी मात्रक हो जाता है। किसका मात्रक हो जाता है? तो ये हमारा मात्रक होता है, ये हमारा मात्रक होता है पावर का, है ना। ये हमारे मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? तो ये पावर के मात्रक हैं, पावर या शक्ति, है ना। पावर या शक्ति के ये मात्रक होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हम क्वेश्चन पर अपने आना चाह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये जो आपका किलोवाट है, इसी किलोवाट में ही एक टर्म जोड़ देता है। क्या कहेगा? कहेगा किलोवाट, किलोवाट घंटा, है ना। किलोवाट घंटा ये आपसे पूछेगा, कहेगा कि ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक है। अगर केवल किलो पूछ ले या वाट पूछ ले या आपका जूल प्रति सेकंड पूछ ले, तो ये अगर पूछता है तो ये सब मात्रक किसके होते हैं? तो आप कहेंगे कि ये शक्ति के मात्रक हैं। ठीक है, पावर या शक्ति के मात्रक हैं। लेकिन अगर किलोवाट घंटा पूछ लेता है, ठीक है, या आपसे वाट घंटा पूछ लेता है, अगर पूछ ले कि ये किसके मात्रक हैं, तो आप कहेंगे कि ये हमारे ऊर्जा के मात्रक हैं। ये काहे के मात्रक हैं? ऊर्जा के मात्रक हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, किलोवाट घंटा या वाट घंटा, ये किसके मात्रक हैं? ऊर्जा के मात्रक हैं। और यहीं पर केवल वाट पूछ ले या किलोवाट पूछ ले तो ये किसके मात्रक हो जाते हैं? तो ये मात्रक हो जाते हैं हमारे शक्ति के, है ना, शक्ति के मात्रक हो जाते हैं। एक चीज यहाँ पर और याद रखेंगे, इसी शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। तो एक हॉर्स पावर, या इसको अश्व शक्ति भी कहते हैं, अश्व शक्ति, शक्ति बराबर 746 वाट। तो 746 वाट के बराबर होता है हमारा एक अश्व शक्ति या एक HP, एक HP, है ना। हॉर्स पावर = 746 वाट। ठीक, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।